नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूं फिर एक नई जानकारी के साथ। सरकार ने आज अपने पत्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं इस विषय को लेकर कि विषयवार भर्ती को लेकर उनकी क्या सोच है और उनका क्या अगला कदम होगा। जिस बात को लेकर पिछले बार हमने वीडियो में बताया था, जब 4 मई को एक राजपत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें सीधे तौर पर राजपत्र यानी शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में कुछ बिंदुओं पर परिवर्तन करते हुए सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए विषय बाध्यता समाप्त कर दी गई थी। लेकिन उसी दिन मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि 33 नंबर का जो बिंदु है उसमें एक जगह पर सरकार के द्वारा राजपत्र संशोधित करते समय उस प्रमुख बिंदु को छोड़ दिया गया है जो कि शिक्षक के संबंध में था, और जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये जो भर्ती और पदोन्नति रहेगी वो विषयवार होगी कहकर। आज प्रशासन की तरफ से एक नया पत्र जारी करते हुए उस बिंदु को भी विलोपित कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पर अब स्कूल शिक्षा विभाग का जो भर्ती एवं पदोन्नति अधिनियम 2019 है वह सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए विषय रहित हो चुका है। जी हां, अब उसमें विषय की कहीं कोई बाध्यता नहीं है। उस राजपत्र के आधार पर जब कोई भर्ती होगी भविष्य में तो उसमें किसी प्रकार का कोई विषय बंधन नहीं होगा। जो भी स्नातक किया होगा या जो भी 12th पास होगा, चाहे वो होम साइंस में हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में उसका स्नातक हो, वह बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। तो कहीं पर इस बात की बाध्यता नहीं रहेगी कि ये आर्ट्स का पोस्ट निकला है तो इसमें ये नहीं भर सकता, ये साइंस का पोस्ट निकला है तो ये नहीं भर सकता। और दूसरी बात, पदोन्नति जो हो रहा है, अभी तक तो जो पदोन्नतियां हुई हैं वो विषय आधारित हुई हैं, लेकिन भविष्य में जो पदोन्नति होगी उसमें भी विषय बाध्यता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। क्योंकि शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 इसी के तहत सारी भर्तियां हो रही है, इसी के तहत सारी पदोन्नतियां हो रही हैं। तो अब जब भविष्य में पदोन्नति की जाएगी, भविष्य में नई भर्तियां होंगी या जो अभी हुआ है उस मामले को लेकर सरकार का अपना रुख स्पष्ट है कि हम विषय रहित जो है भर्तियां करना चाहते हैं। एक तो ये हो गया सरकार का पक्ष। दूसरा, इसी मामले में कोर्ट में केस लंबित है। अब वहां पर ये डॉक्यूमेंट सरकारी वकील के द्वारा प्रस्तुत भी किया जाएगा कि कैबिनेट के द्वारा निर्णय लेकर राजपत्र में संशोधन कर दिया गया है और अब शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम में विषय की कोई बाध्यता है ही नहीं। और इसी के तहत ये जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है। एक विषयवार वाला जो चल रहा था उसका ये जवाब सरकार की तरफ से प्रस्तुत कर दिया जाएगा, क्योंकि दो ही चीजों को लेकर स्टे मिला था, एक अतिथि शिक्षक के बोनस अंक को लेकर और दूसरा विषयवार बाध्यता को लेकर। तो सरकार ने अपने तरफ से जवाब तैयार कर लिया है कि हम शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर चुके हैं और उसमें हमने यह भी परिवर्तन ला दिया है कि यहां पर विषय बाध्यता नहीं होगी। अब बात आएगी कि जिन लोगों ने केस लगाया है उनके वकील की तरफ से अपनी दलील दी जाएगी कि जब ये एग्जाम चालू किया गया उस समय ये वाला विलोपित नहीं किया गया था, इसको 11 जुलाई के डेट पे किया गया है, तो वो इसमें लागू होगा या नहीं होगा उसका वो ऑब्जेक्शन लेंगे और न्यायालय का जो निर्णय होगा इस भर्ती के लिए वो समझ लीजिए कि अंतिम होगा अभी जो वर्तमान में भर्तियां हो रही है उसके लिए। लेकिन बाकी भर्तियों के लिए जो भविष्य में होना है उसमें सीधे तौर पर अब ये हो गया कि विषय बाध्यता समाप्त हो गई है। हाँ, फिर कोई चला जाएगा इस बात को लेकर डबल बेंच में कि शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम में विषय की बाध्यता नहीं रखने से इस शिक्षा में गिरावट आएगी या जो भी XYZ उनका तर्क होगा, और उस चीज को लेकर अगर कोर्ट वो हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, रोक लगा देता तो बात अलग है। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार जब कोई ऐसा प्रस्ताव ले आती है तो सरकार इसमें लगभग विन सिचुएशन में होती है, उसमें आमतौर पर ऐसा कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो अब आप मानकर चलिए कि आने वाला प्रमोशन, आने वाली नई भर्तियां, इस भर्ती को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये संशोधन आज किया गया है, तो इस पर जो है कोर्ट कितना कन्विंस होता है, क्योंकि एग्जाम हो चुका है, वो अलग विषय रहेगा। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हम विषय बाध्यता को समाप्त करने जा रहे हैं। चाहे वो सहायक शिक्षक की भर्ती हो चाहे वो शिक्षक की भर्ती हो, दोनों स्थिति में जो है हम विषय बाध्यता नहीं रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके अपने मायने क्या है, तो इसके मायने अगर हम पदोन्नति के लिए कर ले, देखिए नई भर्ती में तो बिल्कुल तय है कि आप चाहे होम साइंस वाले हो चाहे आप किसी भी विषय से आपने स्नातक किया हो, आपका ग्रेजुएशन है, दैट मीन्स
आप स्नातक डिग्रीधारी हैं, यहां तक कि इंजीनियरिंग वाले भी, इंजीनियरिंग वालों का खैर प्रवेश हो ही रहा था, अब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या जिस भी विषय में स्नातक होगा, चाहे किसी भी विषय में स्नातक हो, क्योंकि राजपत्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उसमें स्नातक लिखा हुआ है, तो चाहे वो किसी भी विषय से स्नातक किया हो वो बकायदा जा सकता है। तो अन्य जो थे उनके लिए भी ये द्वार शिक्षक के खुल गए हैं। पहली बात तो कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है, उसके पास स्नातक की डिग्री बस होनी चाहिए। दूसरी बात, पदोन्नति में अब ये होगा कि विषय आधारित पदोन्नति होने कारण बहुत सारे साथी चूक जा रहे थे कि उनके विषय में संख्या ज्यादा थी, तो उनका जैसे मान लीजिए आर्ट्स की अपन बात कर लेते हैं, कला की, तो 2004 तक वालों का नंबर लग रहा है, 2005 तक वालों का नंबर लग रहा है। अगर इंग्लिश की बात करें तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। अब इसमें यह होता था कि 2005 के शिक्षक की पदोन्नति नहीं हुई है और 2010 में जो नियुक्त हुआ है शिक्षक वो इंग्लिश विषय का है, इसलिए उसकी पदोन्नति हो गई है। तो अब इस पर ब्रेक लगेगा। अब इस पर यह हो जाएगा कि जो सीनियर है वो पहले प्रमोशन पा जाएगा विषय आधारित होने के कारण। तो ये एक चीज जो है साफ तौर पर अंतर दिखाई देगा। अब रही बात, कुछ लोग भेज रहे थे मैसेज कि इसका विरोध होना चाहिए, दोनों पक्ष है। देखिए, आप किसी भी संगठन से ये उम्मीद करेंगे, संगठन शिक्षकों का समूह होता है, तो सीधे तौर पर चूंकि आधे शिक्षक इससे प्रभावित हैं, आधे उससे प्रभावित है, तो कौन संगठन उसके लिए मांग करेगा? भाई आपके नजरिए में संगठन सही हो जाएगा, लेकिन दूसरे शिक्षक के नजरिए में तो गलत हो जाएगा ना। तो व्यक्तिगत तौर पर कोई अगर इसका विरोध करके कोर्ट जाएगा, ये जाएगा, तब तो एक बार संभावना है, लेकिन कोई भी यह सोच रहा है किसी भी संगठन के लिए, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं संघ संगठन से परे हटकर जानकारी देता हूं, तो आप इसको संगठन से लेकर मत जोड़ के देखा कीजिए। आप यह देखिए कि जो बात मैं कह रहा हूं, भाई स्वाभाविक बात है कि आधे शिक्षक जैसे आर्ट्स वाले शिक्षक हैं, उनको फायदा होगा सीधे तौर पर, वो प्रमोशन में जा ही नहीं पा रहे थे, जबकि वो बहुत सीनियर हैं। कोई दूसरे विषय के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, तो उनको ये स्थिति है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अब स्थितियां बदल जाएंगी, जो सीनियर है उसको पहले लाभ होगा। तो सरकार के लिए भी आप देखिए, जितने लोग उनको चाहिए प्रमोशन के, उतने लोग तो उनको मिल ही रहे हैं। जो पिछड़ेगा थोड़ा सा, उसको लगेगा कि भाई अगर विषय बाध्यता होती तो मेरा मौका मिल जाता मुझको। तो जितने लोग नाराज होने वाले हैं उतने ही लोग खुश होने वाले भी हैं, क्योंकि जो अभी तक विषय बाध्यता के कारण नहीं पा रहे थे, वो विषय बाध्यता ना होने कारण आसानी से पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, नई भर्तियां में भी यही चीज लागू होगा कि जब पद निकाले थे तो साइंस का पद निकला, साइंस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भर दिया, आर्ट्स वालों को मौका ही नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला? 2019 में भी वही हुआ कि आर्ट्स वाले इसलिए मौका नहीं पाए कि क्योंकि पद ही नहीं निकला उनके लिए। अब दोनों के पास मौका रहेगा। हाँ, अब इस पर आगे आप यह चर्चा कर सकते हैं कि इससे शिक्षा गुणवत्ता का क्या हाल होगा। तो अब उसको सरकार को तय करना था। सरकार ने तय कर लिया है कि हम इस तरीके से करेंगे, व्याख्याता पे विषय बाध्यता रहेगी, लेकिन यहां पर नहीं रहेगी। उससे क्या असर पड़ेगा वो मैं पहले वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं, लेकिन सरकार की तरफ से सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि विषय बाध्यता फिलहाल पूरी तरह से खत्म हो गई है और इस भर्ती को लेकर आंशिक असर भले पड़े, लेकिन आगे इसका कोई असर नहीं पड़ना है। तो सरकार की तरफ से यही है। इसी जानकारी को देने के लिए मैं आज आपके सामने आया था। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आगे वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।